हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब मजलिस के अंदर बैठते थे अपनी दौरे ख़िलाफ़त में, अपने साथ बुज़ुर्ग सहाबा इकराम को बिठाते थे जो बदरी थे, और उन बदरी बुज़ुर्ग सहाबा इकराम में वो साथ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भी बिठा लेते थे। अब बाज़ जो बदरी सहाबा इकराम थे उनको ये एतराज़ था कि आप दीगर सहाबा इकराम को, बच्चों को नहीं बिठाते और अब्दुल्ला बिन अब्बास को अपने साथ क्यों बिठा लेते हैं। फिर एक दफ़ा यूँ हुआ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला को अपने साथ बिठा लिया, और शायद आज उनका इरादा था कि मैं बदरी सहाबा इकराम को ये बतलाऊँ कि मैं इस बच्चे को अपने साथ क्यों बिठाता हूँ। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सवाल किया कि सूरह नसर है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़त्ह, ये जो सूरत है इसकी तफसीर बयान करें। अब सब सहाबा इकराम ने तफसीर ये की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनकरीब एक फ़तह आएगी, वराइतन्ना सयदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, के लोग शौक़ दर शौक़, जोक दर जोक इस्लाम के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, और ए पैगम्बर आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह की हमद बयान करें, अल्लाह की किबरियाई बयान करें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें। सब ने कहा इससे मुराद फ़तह मक्का की तरफ इशारा है। अब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब किया और कहा, बच्चे ज़रा तू इस ख्वाब की ताबीर पेश कर, इस सूरत की तफसीर बयान कर। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सूरत की तफसीर ये बयान फरमाई कि इससे मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाएंगे। वो कैसे? फरमाने लगे कि इस सूरत के अंदर है कि फ़तह मिल जाएगी, लोग जोक दर जोक मुसलमान हो जाएंगे, आपके आने का मकसद पूरा हो जाएगा। जब अम्बिया के आने का मकसद पूरा हो जाता है, अम्बिया इकराम इस दुनिया से चले जाते हैं, इसलिए आप अनकरीब दुनिया से जाने वाले हैं, और आप कसरत से फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और अल्लाह की किबरियाई बड़ाई जो है वो भी बयान करें। मोहतरम भाइयों, ये हदीस मुबारका है, सही हदीस है। इसमें हमारे लिए अहम सबक है। एक तो हमारे लिए ये सबक है कि इस्लाम के अंदर मर्तबा, मुकाम, शान, फजीलत उम्र की बना पर नहीं मिलती, बल्कि इल्म की बना पर मिलती है। मुकाम उसका ज़्यादा है, शान उसकी ज़्यादा है जिसके पास इल्म है, ख़्वाह वो बच्चा ही क्यों नहीं है। अगर एक बच्चा इल्म के लिहाज से ज़्यादा है, उसका मर्तबा और मुकाम भी ज़्यादा है। दूसरी बात ये पता चली कि बच्चा, अगर हमारे यहाँ बाज़ औक़ात मसला ये होता है कि बुज़ुर्ग जहाँ बैठे हों, बड़े जहाँ बैठे हों, बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता, और अगर कोई बच्चा बैठ दिया जाए तो वो सहमा रहता है, उसे हम जो है वो डरा के रखते हैं, बोलना नहीं है। और अगर बेचारा बोल भी पड़े हिम्मत करके, तो उसे क्या दिया जाता है, चुप कर, तुझे बहुत पता है, तू ज़्यादा जानता है, हमने सारी उम्र गुजार दी है। तो बच्चे की बात की कदर नहीं की जाती, अहमियत नहीं दी जाती। तो इंसान ऐसा ना करे। हो सकता है उसने अच्छी बात कही हो सकता है उसका इल्म ज़्यादा हो, वो अच्छी बात कह सकता है, इसलिए उसकी बात को जो है वो अहमियत देनी चाहिए। और अगर वाक़ईतन ही उसने अच्छी बात कही है तो उसकी बात के मुताबिक, उसके इल्म के मुताबिक उसको मर्तबा और मुकाम भी दें। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको अपने साथ बिठाते थे, मर्तबा भी देते थे, इल्म की कदर करते थे। हमारे यहाँ इल्म की कदर भी नहीं है ना। हम ख़ास तौर पे दुनियावी इल्म की तो कदर कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारे दीन के आलम होते हैं, दीन के हाफ़िज़ होते हैं, दीन के कारी होते हैं, उनकी कोई कदर ही नहीं होती। तो दीन के आलम की कदर करना, हुफ़ाज़ की कदर करना, ये भी ज़रूरी है। और आखिरी बात ये साबित हुई कि अगर इंसान मरदुल मौत में मुब्तला हो जाए, उसका आखिरी वक़्त हो, महसूस हो रहा हो, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो ऐसे इंसान को, वैसे भी इंसान को कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, हम्द व सना बयान करनी चाहिए। लेकिन ख़ुसूसन जो आदमी ज़्यादा बीमार हो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को हुक्म दिया है कि अनकरीब आप दुनिया से जाने वाले हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, हम्द व सना करें। तो वो बंदा जो है वो कसरत से हम्द व सना करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल